बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कराची में जुलाई के महीने में बताया जा रहा है कि गर्मी का 38 साला रिकॉर्ड टूटा है, या इसको समझ लें कि 40 साला रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। ज़ाहिर दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी, 42 डिग्री तक बताया जा रहा है कि पारा गया, लेकिन उसके बाद बारान रहमत खुलकर बरसा है। और कराची वाले इस वक्त एक जानिब ज़ाहिर खुशियाँ तो मना रहे हैं कि चलें बारिश हुई है, बारान रहमत बरसा है, लेकिन सड़कें, मुझे बताया गया है, क्योंकि मैं खुद भी अभी आई हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पूरी तरह से सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अब नकासियाब कब तक होता है ये तो एक सवाल है ही, लेकिन दूसरी जानिब इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि इलेक्ट्रिक जो है वो भी अपने जुल्म और सितम का जो सिलसिला है वो बढ़ा रही है। बहुत सारे इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही है, इलाकों के नाम भी मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर सब पर बात नहीं हो सकती। आज का प्रोग्राम हमने बिलखुसूस रखा था जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ। हल्का NA 245 से आप इलेक्टेड MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन शायद बारिश आड़े आ गई और वो नहीं आ सके, या दीगर और वजूहात हैं, लेकिन बहरहाल उनसे हमारा राब्ता नहीं हुआ। हमने ये सवाल उठाया अवाम के सामने कि क्या आमिर लियाकत हुसैन साहब, क्योंकि ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड कर रही थी चीज़ें और बाकी सारा कुछ भी हो रहा था, कि आमिर लियाकत साहब ने ये इस्तीफे की जो बात की है कि मेरे लोगों को बिजली नहीं मिल रही, कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो इन मसाइल के लिए क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। दूसरी बात ये भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर थी, तो ये सवाल भी अहम था कि क्या ये सिर्फ इस्तीफा धमकी, या बड़ी माजरत के साथ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बाज़ लोगों ने लिखा कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं शायद, और इस्तीफा वगैरह नहीं देना। तो पब्लिक ओपिनियन पहले मैं चलाती हूँ कि क्या कह रहे हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब के इस मामले पर, क्योंकि वो हमें अवेलेबल नहीं है। अगर कॉल पे भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रा पहले पब्लिक ओपिनियन चलाइए कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में अवाम क्या कह रही है, क्या चाहती है वो आमिर लियाकत हुसैन से। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए आमिर लियाकत को। वही तो एक कराची को सपोर्ट करने वाले हैं, बोलने वाले, इतना इल्म रखने वाले, हर मौजू पे बोलने वाला इंसान है। अगर उस जैसे लोग भी कराची से हट गए तो फिर कराची का कौन देखने वाला होगा। देखें, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। इन्होंने जो पहले इलेक्शन से पहले वादे किए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी, उनमें कोई सदाकत नहीं रही। अब इनको चुपचाप होना चाहिए कि इलेक्शन से आने से पहले, और इंशाल्लाह ताला कुछ ही टाइम लगेगा इमरान खान के इस्तीफे में, इनको पहले ही अगर इज्जत बचानी है थोड़ी बहुत, तो इनको सबको, सिर्फ आमिर लियाकत को नहीं, इनकी पूरी टीम को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो आवाम के लिए क्या फ़ायदा किया जो हम सोचे। मेरी ज़ाती राय में तो कभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मेरे लिहाज से तो उनको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों कि वो इस काबिल ही नहीं है कि कराची के लिए उन्हें अब ख्याल है, और 5-7 साल से उनको ख्याल नहीं आया। नहीं देना चाहिए, बंदा सही है, वो सही बोलता है, वो उनका इस्तीफ़ा ज़रूरी देना चाहिए। अगर उन जैसे और भी ऐसे हैं जो हमारे मुल्क को या हमारे जवानों को फ़ायदा नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर अवामी राय है। आज उनको आना था प्रोग्राम में, वो नहीं आए। हमारी ख्वाहिश फिर दोबारा मैं ये कहूँगी कि यही कि उनके कोऑर्डिनेटर या वो खुद भी बात करना चाहें तो ज़रूर बताएं कि ये बेबसी का जो आलम है, कराची की जो आवाज़ बने हैं वो, तो क्या ले सकते हैं वो कराची के लिए, और क्या इस्तीफ़ा दे देने से बात बन जाएगी या नहीं, या फिर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर जो क़यादत के अगर हम सवाल उठाएँ कि किस नौइयत की कारकर्दगी है, तो शायद वो भी अहम तरीन है। लेकिन DG MET डिपार्टमेंट सैयद सरफराज साहब से ज़रा पहले बात कर लेते हैं, सरदार सरफराज साहब से। उनसे मालूमात ये लेना चाहते हैं कि क्या ये जो बारिश का बताया जा रहा था, मुतवक्के बारिश है, मजीद होगी या नहीं होगी। दूसरा ये कि अब तक कितने मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की है मैट डिपार्टमेंट ने। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त जो शहर की पूरी तरह सूरत हाल है, अगर मैं अपने रिपोर्टर से बात करूँ, बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे इलाकों में घूम रहे हैं, लेकिन इस वक्त पहले बात कर लेते हैं DG MET डिपार्टमेंट सैयद सरदार सरफराज साहब से। सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार सरफराज साहब, हमारी इतलात जो हम मैट डिपार्टमेंट से ले रहे थे वो तो था कि हफ्ते को होगा, ये तो जुमे को ही बरस गए माशाल्लाह बादल, और कितने मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है बारिश? नहीं, जुमे का था। आप हमारी फोरकास्ट निकाल के देखें, पहले दिन से हम जुमे का कह रहे थे, तो ठीक है। ये अलबत्ता जो गुज़श्ता रात को हो गई थी, कहीं मॉडरेट और कहीं हल्की, वो जरा थोड़ी पहले थी। अलबत्ता ये आज जो हुई है ये सदर में सबसे ज्यादा हुई है 41 मिलीमीटर, और लांडी में 40, और शारा फैसल बेस पे 32, और हमारे यूनिवर्सिटी रोड पे जो ऑफिस है वहाँ पर 15 मिलीमीटर, और बाकी जगहों से कम ही है। नाज़िमाबाद से कोई 7 मिलीमीटर और मसरूर से 4 मिलीमीटर, इस तरह से अमाउंट्स हैं जो फिलहाल तक रिकॉर्ड हुई है। जी
ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, ये ज़रा हमारे ज़ाहिर आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आइंदा जो ये मॉनसून का सिस्टम अब ज़ाहिर दाखिल हो गया है, कब तक आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि फिर इंतज़ामिया को भी उसी हिसाब से इक़दाम उठाने होंगे? जी देखिए, ये जो स्पेल है ये गुज़श्ता रात में कराची में इसका असर आना शुरू हो गया था। उधर थरपारकर और बदीन और ठट्ठा साइड पे तो पिछले 2 दिन से बारिश बरस रही है, कहीं हल्की, कहीं मॉडरेट और कहीं तेज। तो कराची में इसका असर कल रात गए तक रह सकता है, क्योंकि सिस्टम अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो कराची के जनूब में मौजूद है समंदर में। तो उसका फैलाव ऊपर तक आ रहा है और वो अपने साथ इस तरह से बादल उठा के ला रहा है और बारिश बरस रही है। तो रात में भी इम्कान है कि कहीं मॉडरेट और कहीं हैवी शावर होंगे, 1 या 2 स्पेल रात में हो सकते हैं। इसी तरह कल दिन में वही इम्कान है कि सुबह को हो सकता है मौसम खुल जाए और दोपहर के बाद फिर चांसेस हैं। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सरदार सरफराज, डीजी मेट डिपार्टमेंट, हमें बता रहे हैं कि ज़ाहिर प्रेडिक्शन यही थी कि जुमे की बारिश होनी है, तो बारिश तो हो गई है। और अभी तक जो इतलात ये हैं कि बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि इलाकों में पानी खड़ा होना शुरू हो गया है, और जो बता रहा है मेट डिपार्टमेंट के ऐन मुमकिन है कि आज रात में भी बारिश हो और फिर कल का दिन भी इसी तरह से अब आलूद रहे और बरसात हो। लेकिन हमारे वफाकी वज़ीर बराए तवानाई आज उन्होंने एक तहरीरी जवाब दाखिल करवाया और तहरीरी जवाब में उन्होंने लिखा, ये है सेनेट की कमेटी को ये जवाब जमा करवाया गया और उसमें लिखा ये गया है कि इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार पूरी है और लोड शेडिंग नहीं हो रही है। अब ये कहाँ की बात कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। उमर अयूब साहब कहाँ का तस्करा कर रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं हो रही? अभी हम लाइव कॉल्स के लिए नंबर भी ऑन कर देते हैं आपके लिए, तो आप ही बता दें कि क्या आप लोगों को बिजली मैसर है या नहीं। मैंने आज भी कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक के लोगों से बात करें। मोनिस अलवी साहब टेलीविजन पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, ठीक है, आपको बताना चाहिए कि आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, बट एग्जैक्टली जो मीडिया क्वेश्चंस हैं वो अगर आप जवाब दें आम लोगों के, तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ अहम तरीन बात यह है कि बिल्कुल 1-2 लोगों से बात करके बात नहीं बनती, आपको आवाम के बहरहाल सवालात के जवाब देने होंगे। एक MNA लेवल का आदमी जो आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, विफाक से हैं, वो आप लोगों से मतलब तंग आ गए। वो कह रहे हैं कि आप किसी की नहीं सुन रहे, तो जाहिर है जब आप लोग नहीं सुन रहे तो फिर उस पर आवाज़ तो हम उठाएंगे और आपसे बात भी करेंगे की कोशिश करेंगे। मेयर कराची के बारे में बताया जा रहा है कि उस वक्त कराची की सड़कों पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। बताया जा रहा है कि वज़ीर बल्दियात जो हैं वो भी बाहर ही हैं सड़कों पर और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सही किया जाए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल, अगर मैं कहूँ तो ठीक होगा। ज़रा प्लीज़ फुटेज भी चलाइए ताकि हमारे अवाम ये भी जान सकें कि इस वक्त कहाँ कहाँ पे खारादर या सदर से मुल्का जितना इलाका है यहाँ पर पूरी तरह से बारिश के बाद फीडर ट्रिप कर गए हैं, बिजली नहीं है। और बहुत सारे इलाकों से मुझे बराह रास्त कॉल भी आई हैं। आगरा ताज का पूरा इलाका है, वहाँ पर नहीं है। करंगी साइट, बल्दिया, फिर शारा फैसल से आप शारा फैसल के साथ जो मुतसिल आसपास इलाके हैं वहाँ पर बिजली नहीं है, यानी नर्सरी तक पे वहाँ पर नहीं है बिजली। इसके अलावा शाह फैसल कॉलोनी में नहीं है, नॉर्थ कराची में नहीं है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में नहीं है, गुलशन गुलिस्तान जौहर भी इसी में आते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। अब के इलेक्ट्रिक के दावे भी सामने हैं, KMC के दावे भी सामने हैं और इन सब के साथ अवाम अकेले लड़ रहे हैं। ट्रैफिक आप देख रहे हैं बदतरीन जैम है। मेरी कोशिश है कि हमारे नुमाइंदे अली रज़ा से हमारा रब्ता हो जाए और हम ज़रा ये जानें कि इस वक्त कराची की एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। हमारे साथ सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। नासिर साहब को वेलकम करते हैं। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नासिर हुसैन शाह साहब आप हमें सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। नासिर साहब ज़रा आप बताएंगे आपके हमारे इस वक्त शहर में क्या आपके पास इत्तलात आ रही हैं, कितने फीडर्स के इलेक्ट्रिक के ट्रिप कर गए एक दफ़ा फिर, और किस तरह का निज़ाम है? क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात है नासिर साहब उसके मुताबिक पूरा शहर जो है वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है, सड़कें डूब गई हैं। क्या काम हो रहा है सर? बिल्कुल, कुछ जगहों पे ये इत्तलात ज़रूर है, लेकिन पानी जो है जैसे अभी बारिश थमी है कुछ इलाकों में तो पानी अब कम हो रहा है और ट्रैफिक जैम है कुछ रोड मुख्तलिफ रोडों पे, और वो भी 1-8 घंटे में काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ट्रिप हो गए इनके के इलेक्ट्रिक के इश्यूज हैं और मैं आपके तवज्जुह से सब शहरियों से ये अर्ज भी करूँगा और जो उनको थोड़ी तकलीफ आई है उसकी माजरत भी, लेकिन 1-2 घंटे में सारी सूरत हाल मामूल पे आ जाएगी।
ओके नासिर साहब, एक चीज़ ज़ाहिर है मेट डिपार्टमेंट बार बार कुछ चीज़ों को इंडिकेट करता है, बताता रहता है। आज हमने देखा चीफ मिनिस्टर ने भी फौरी तौर पर ऑर्डर्स दिए और ज़ाहिर है मुझे मालूम है कि सिंध हुकूमत की मशीनरी होगी, लेकिन हमारे पास क्या सिस्टम वाकई बहुत कमज़ोर है कि हम पहले से प्रेडिक्शंस के ऊपर होने के बावजूद चीज़ों को लाइजॉन नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जहां भी एकदम थोड़ा सी डिस्टॉर्शन है आई थिंक नासिर साहब की लाइन में। नासिर साहब, हम आपको कॉल बैक करते हैं ताकि आपकी आवाज़ सही तरीके से आ जाए। आवाज़ में आपकी कट हो रहा है आवाज़, तो मैं चाह रही हूँ कि डिस्टॉर्शन ना आए ताकि अब हम सुन सके कि सिंध के नुमाइंदे या सिंध के ज़ाहिर अवामी नुमाइंदे फिर जाए सिंध सरकार किस हद तक पूरी तरह विजिलेंट है और इस वक्त सड़कों का और जो कुछ भी सूरत हाल है इलाकों की, कराची की, शहर की, उस पर। अच्छा ओके नासिर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कर लें, फिर मैं सवाल करती हूँ। मैं वो रोड पे हूँ, इसी वजह से कहीं भी आवाज़ कर रही है, इसीलिए जी नासिर साहब, आई थिंक सिग्नल्स का इशू है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उनको दोबारा प्लीज़ ले लें ताकि मैं नासिर साहब से प्रॉपर बात कर सकूं। KMC जो है उसके हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि वो हमारी मेयर से अभी बात हुई है एंड मुमकिन है कि वो हमें शो में ज्वाइन कर लें। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कराची की, मैंने कहा कि बात हमें ये करनी थी कि जो इस्तीफ़ों की ख़बरें हैं और जो सियासत है ये सब कुछ, लेकिन सरदस्त मामला ये है कि लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और बात सियासत से हटकर अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप आवाम के लिए कर क्या रहे हैं। आपकी कारकर्दगी वाकई एक सवालिया निशान बनती जा रही है, फिर वो चाहे कि इलेक्ट्रिक हो या फिर वफाक या सिंध, दीगर और सूबों में जो भी सियासी जमातें रूल कर रही हैं उनके लिए भारत क्वेश्चन जो है आवाम बार बार उठा रही है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा बात करते हैं अपने नुमाइंदे से भी और कोशिश करेंगे कि कराची के जो मेयर हैं उनसे भी बात कर सकें। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा और आपको बताया, इन्फॉर्म भी किया कि इस वक्त हमारी इत्तलात के मुताबिक मेयर कराची जो हैं वो कराची की सड़कों का मुआयना भी कर रहे हैं और जो सूरत हाल है उसको देख खुद भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर उन्होंने वक्त दे दिया है। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। वसीम अख्तर साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या वाकई अब मैं अभी देख रही थी कुछ लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा रहे हैं कि टीवी चैनल्स बिला वजह शोर कर रहे हैं, कहीं पानी नहीं है, थोड़ी सी बरसात हुई है, तो सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है आपको? नहीं है, प्रॉब्लम्स तो हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है। जाहिर है जिस तरह से पानी का निकासी होनी चाहिए वो सिस्टम मौजूद नहीं है हमारे यहाँ। पानी जमा है काफ़ी सड़कों पे। अभी मैं जो आई चौधरीगढ़ रोड के पास रेंजर्स हेड ऑफिस है जहाँ अखबार जंग और डॉन के दफ्तर भी हैं, उधर से निकला हूँ बाहर। वहाँ बहुत पानी है, हमारा पंप वहाँ काम कर रहा है डी वाटरिंग का। मगर जाहिर है पानी बहुत है तो उसमें टाइम भी लगेगा। कुछ और भी पंप्स के लिए मैंने कहा है कि लगाएं, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारा पंप प्रॉपर काम कर रहा है और निकाल रहा है पानी। वहाँ पानी काफी जमा है और वो डिप्रेशन वाली जगह है, वहाँ हमेशा पानी जमा होता है। जी बिल्कुल ठीक है। वो जो एक रोड गवर्नर हाउस को भी जाती है वो वाली, हमारे 4 पंप्स लगे हैं सारे फैसल पे। मगर जाहिर है पानी काफी जगहों पे जमा हुआ है। बारिश तेज थी और जो निकासी है वो आपको पता ही है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है हमारे वो तो या तो कचरे से भरे हुए होते हैं या इनक्रोच्ड हैं, तो जितना पानी निकल सकता है वो कोशिश कर रहे हैं उनमें निकालने की। ओके वसीम अख्तर साहब, पिछले दिनों मेरी हमने यहाँ ज़हमत दी थी वाटर बोर्ड के MD को जो कि अब नहीं रहे। वो कह रहे थे बड़ा अच्छा लाइजॉन होता है हमारा बरसात के दिनों में। इस वक्त वाटर बोर्ड के साथ आपका क्या लाइजॉन है? क्योंकि आप तो सड़कों पर हैं या आप काम करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके पंप्स भी मौजूद हैं, तो क्या आपको मशीनरी मिल रही है सिंध हुकूमत की तरफ से कि भाई इस वक्त ये सूरत हाल हुई है तो आप फौरी तौर पर क्लियरेंस की तरफ जाएं? नहीं, मेरे पास 12 पंप थे जिसमें से 9 खराब थे, 3 काम कर रहे थे।
अब हमने उसमें से भी कुछ पंप ठीक करा लिए हैं। हम KMC के अपने पंप लगे हुए हैं, मगर जाहिर है पूरे नहीं है। कराची इतना बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है यहाँ, और पंप इक्विपमेंट हमारे पास ना होने के बराबर है। वाटर बोर्ड के भी लगे हुए होंगे आई एम श्योर कहीं ना कहीं पंप्स, मगर मुझे नजर तो नहीं आए। एक गवर्नर हाउस के सामने एक पंप था जो कि काम नहीं कर रहा था वाटर बोर्ड का। ओके, वसीम अख्तर साहब, ये तो जाहिर है ये नकासी आब और ये सारी चीज़ों के इश्यूज़ पे बहुत दफ़ा आपसे बात हो चुकी है, लेकिन शहर इस वक्त बिलबिला रहा है कि उसको बिजली भी मैसर नहीं है। यहाँ बारिश के कतरे गिरते हैं, बिजली चली जाती है, पानी चला जाता है, मतलब एक रहमत जो है वो लोगों के लिए जहमत बना दी गई है। इस वक्त आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या पूरे शहर में के इलेक्ट्रिक जो है वो उसके फीडर्स चल रहे हैं, बिजली आ रही है, या आपके पास भी इत्तलात हैं इस तरह की सूरत हाल बेहतर नहीं है? बिल्कुल बेहतर नहीं है कि इलेक्ट्रिक टोटल ही नाकाम हो चुका है, और पूरा कराची में दुनिया एहतजाज कर रही है इस पे। इस वक्त भी 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मेरे अपने घर के सामने आज PMT में आग लगी है और पूरी PMT जल गई है। मेरे घर के पूरे एरिया में भी आज बिजली नहीं है, और अभी तक बिजली नहीं है। कोई 11-12 बजे गई थी बिजली दिन में, और आज भी बिजली नहीं है। तो ये डिफिकल्टीज तो हैं पूरे शहर में है। पूरे शहर इस वक्त लोग परेशान हैं, बिलबिला रहे हैं। फिर बिजली नहीं होती है तो आप समझ सकते हो कि मोटर नहीं चलती है तो पानी भी नहीं होता है। तो लेकिन वसीम अख्तर साहब, ये मेरा बड़ा, शायद आपको ये सवाल ना लगे सही, लेकिन अवाम फिर किसकी जानिब अपने मसाइल के लिए रोएं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA ने कल कहा कि मैं एक बेबस MNA हूँ, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। आमिर लियाकत हुसैन साहब, आपसे जब मैं बात करती हूँ तो हमेशा आप ये कहते हैं कि मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं मैं उसमें डिलीवर कर रहा हूँ। ये जो मसाइल का एक मंबा बनता जा रहा है शहर के अंदर, फिर इसके लिए हम किससे सवाल करें सर? देखिए, मैं खुद सवाल कर रहा हूँ, बल्कि अब तो आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक के लिए PTI भी एहतजाज कर रही है। उसी की हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट में। तो बस अल्लाह रहम करे हम लोगों पे। जब से कैपिटल शिफ्ट हुआ कराची से इस्लामाबाद, फिर किसी ने भी मुड़ के कराची को देखा नहीं। सिर्फ पैसे लेने आते हैं, यहाँ से टैक्सेस जमा करते हैं, चाहे वो बिजली की मद में हो, चाहे वो किसी और चीज में। बजट बना लेते हैं इस शहर के टैक्सेस से, और फिर मुड़ के नहीं देखते कि वो पैसा कहीं कुछ कराची में भी दे दिया जाए। बहुत गंभीर मसाइल हैं कराची के। KMC हो या गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो, मैं नहीं समझता कि ये रिजॉल्व कर सकते हैं। इस पहले बात तो विल होनी चाहिए, फिर पैसे का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी सही यूटिलाइजेशन हो, तो लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। अदरवाइज ये तो रोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ के मसाइल। सिर्फ इलेक्ट्रिक को क्या रोएंगे? ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है। यही बात है, बिल्कुल। बिग इशू। ये साहिब को सोचना चाहिए। एक खबर की तरदीद या तस्दीक कर दें। इत्तलात आई हमारे सामने बैठकर, साबिक MD वाटर बोर्ड ने कहा, बल्कि सॉरी, मैंने कादिर पटेल साहब से इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि हम वाटर बोर्ड जो है वो वसीम अख्तर साहब को दे रहे हैं। कुछ आपके पास इस तरह की इत्तलात आई हैं? क्योंकि सीवरेज का सिस्टम बहुत बुरा है वसीम अख्तर साहब, आपको मालूम है अच्छी से। नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है, और सिविल सिस्टम है ही नहीं, बुरा नहीं है ही नहीं। सिविल सिस्टम कराची का तो खत्म हो चुका है, बहुत अरसा हुआ। अच्छा, सारा सिविल जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में डालते हैं हम, नालों में, कचरा नालों में डालते हैं हम लोग। ये तो हाल है यहाँ। ठीक, वसीम अख्तर साहब, इन सब सिचुएशन के साथ रहते हुए जाहिर है आपकी पार्टी का जो लाइजन है विफाक के अंदर 14 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस शहर के अंदर से जाहिर है मुंतखब होकर सामने आए हैं। क्या आपको लगता है, बिल्कुल मैं इसको पार्टी वाइज नहीं देख रही, लेकिन आप एक शहरी भी हैं इसी शहर के, क्या आप समझते हैं कि डिलीवर कर पा रही है उनकी जमात भी कारकर्दगी की बुनियाद पर? 73 ईयर्स हो गए हमें वजूद में आए हुए, किसी जमात ने डिलीवर नहीं किया एज फार एज कराची इज कंसर्न। अगर यहाँ कोई काम हुआ है तो मुशर्रफ साहब के जमाने में हुआ है, अदरवाइज यहाँ किसी ने भी डिलीवर नहीं किया। दूसरे सूबों में हम देखते हैं, हमें खुशी होती है कि मेट्रो चल रही है, और ये ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तरक्की हो रही है, मगर कुछ नहीं हो रहा तो इस शहर में नहीं हो रहा जो सबको पैसे देता है। जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो भी अप्रूवल होती है एक की पाकिस्तान में, उसमें 65 रुपए जो है वो कराची वालों के होते हैं। मगर अफसोस के कराची में लोग
टूटी फूटी बसों में छतों पे सफर करते हुए घर पहुंचते हैं। अभी आप गए थे पंजाब के विजिट पे, तो मेरा ख्याल है आपने देखा होगा वहां पर सूरत हाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। कम से कम वो तरक्की तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। काफी तरक्की तो कर रहे हैं। हम बैकवर्ड उस पे जा रहे हैं, ट्रेंड पे पीछे जा रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, ये नोहा कना जो आपका है कई अरसे से, इसके लिए अदालत से आप रुजू कर बैठे हैं और आप वहां पर भी देख रहे हैं। इंतजार कर रहा हूँ, 2017 से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि इस पिटीशन को टेकअप कर ले, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर दे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही ये बल्दियात के इलेक्शन हुए थे, जो कि बल्दियात सिस्टम पूरा नाकाम हुआ है पूरे मुल्क में। अब अगर फिर से इसी सिस्टम में इलेक्शन करें तो सुप्रीम कोर्ट ना करवाए इलेक्शन तो अच्छा है। कोई डिलीवर नहीं कर सकेगा इस सिस्टम में रहते हैं। तो वसीम अख्तर साहब, फिर ये जो ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं, फिर कमिश्नरी निज़ाम जो है पैरेलल चल रहा है शहर के अंदर, फिर ये हौश पौश सिचुएशन तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाएगी अगर इलेक्शंस नहीं होते। अभी क्या है, अभी कोई स्मूथ चल रहा है, अभी भी हौच पौच से डबल हौच पौच चल रहा है। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने टोटल कंट्रोल किया हुआ है। आपकी समझ में ही नहीं आ रहा वसीम अख्तर साहब? नहीं, समझ में तो सब आ रहा है। ओके। मगर अवाम परेशान है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने टोटल कंट्रोल किया हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स का। कैंटोनमेंट अपना काम कर रहे हैं, कमिश्नर अपना काम कर रहे हैं। तो जब तक एक अम्ब्रेला के नीचे सारी चीजें नहीं होंगी, चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी। ठीक है वसीम अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेयर कराची वसीम अख्तर हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं समझ सब आ रहा है क्या हुआ है शहर के साथ, कि जिस तरह से सियासी बुनियादों पर काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें शायद नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कहने की नहीं होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि जिस शहर के अंदर सड़क के इस पार कानून KMC का चलता हो और सड़क के उस पार कानून सिंध हुकूमत का चलता हो, वहाँ पर शहर नहीं बन सकते। मैं आज ही आज़रबाईजान के शहर के हवाले से देख रही थी कि वो 1 करोड़ आबादी का बाकू का शहर उनका है, सिटी 1 करोड़ की उसकी आबादी है, और यहाँ मतलब 22 करोड़ का ये मुल्क है। इस शहर की आबादी लगभग 2.5 से 3 करोड़ तक है, जो गैर मुहतात अंदाजे के मुताबिक है। जो सरकारी आदादो शुमार है, चलो उसके हिसाब से भी लगा दें, 2 करोड़ होगी, 1.5 करोड़ होगी भाई। लेकिन इस शहर को डिलीवर क्या कर रही है हुकूमतें, शायद ये बहुत अहम तरीन सवाल है। शाहराह फैसल को क्लियर कर देना, पानी वहां से निकाल देना, ये कोई तुर्रा इम्तियाज किसी का नहीं है। क्या आप में से कोई भी इस वक्त जमाली गोट गया? आप में से कोई भी मलिर हाल्ट के इलाके में मौजूद है? क्या आप में से कोई भी, चाहे वो KMC हो, चाहे वो DMC हो, चाहे वो सिंध हुकूमत के लोग हो या किसी भी इदारे के लोग हो, क्या आप लोगों ने शाह फैसल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची के एरियाज में जाकर, गुलशन गुलिस्तान जौहर के एरियाज में जाकर देखा है कि वहां पर पानी खड़ा हुआ है, वहां बिजली नहीं है, लोग बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं? यहां पर सिर्फ सियासत हो रही है। बड़ी माजरत के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये मैं लफ्ज अदा करके जा रही हूँ, क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आकर जरा कराची वाले, अगर आप लोगों के घरों में बिजली आ रही है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम को, तो जरा कॉल भी कर लें, बता दें कि कितना सच है, कितना झूठ है, क्या फसाना है और क्या हकीकत है। इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 MNAs, जैसे हम बात कर रहे हैं, कराची से इलेक्ट हुए हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, एक तो जाहिर है मामला आपके सामने ही है कि कराची के एक बड़ा शहर होने के साथ साथ बड़े मसाइल में इस वक्त घिरा हुआ है। बारिश हुई नहीं, बिजली चली गई, बारिश हुई नहीं, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, बारिश हुई नहीं, लोग करंट से मेरे मुंह में खाक मरना शुरू हो जाते हैं। इन सारे मसाइल का मदावे के लिए 14 MNAs इलेक्ट हुए कराची शहर से। डिलीवरी क्या है आफ्ताब सिद्दीकी साहब? आवाम ये सवाल पूछ रही है। अच्छा सना, एक बात को तो पहले बहुत क्लियरली आप लोग समझ लें कि जो MNAs हैं उनका ताल्लुक लेजिस्लेशन से है, फेडरल गवर्नमेंट से है। ट्रू, गवर्नमेंट का जो सीक्वेंस है वो समझे।
फेडरल गवर्नमेंट, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर के बाद जो है केएमसी जो लोकल गवर्नमेंट आती है जी। जितने भी बल्दियात से रिलेटेड काम है वो केएमसी की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आप देखें चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, हमेशा फेडरल गवर्नमेंट ने कराची को ग्रांट दी है और ये कराची के अलावा किसी शहर को ग्रांट नहीं दी जाती। जो एनएफसी अवार्ड है उसके तहत सूबों को पैसे दिए जाते हैं और एनएफसी के तहत 60% जो है सूबों को पैसा मिलता है। 100 रुपए की अगर कलेक्शन है फेडरल गवर्नमेंट की तो 60 रुपए सूबों को चली जाते हैं। अब ये सूबों की जिम्मेदारी है पीएफसी अवार्ड होना, जिसके ऊपर हमने इस आवाज उठाई हुई है, पीएम से भी बात की है और आपको मालूम है ऐसा ना कि आजकल मुख्तलिफ चैनल पे मुस्तकिल जो है ना ये टॉक शोज में बातचीत हो रही है। जब तक पीएफसी अवार्ड नहीं होगा, जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट को पैसे दिए जाते हैं, अब वो डिस्ट्रिक्ट को जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तो बल्दियात काम नहीं करेगी। और स्पेशली कराची सिंध में जो कराची के साथ जो सलूक रहा है सिंध गवर्नमेंट का, वो बड़ा मतलब मुतासबाना सलूक रहा है। इसी तरह अगर आप देखें जो कराची की बल्दियात के मेयर के पास पावर्स नहीं रही, मेयर सारे पिछले 4 सालों से यही कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे पास पावर नहीं है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो मेयर के अंडर में होता था वो सिंध गवर्नमेंट के पास चला गया। कराची का जो कचरा उठाना होता था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो सिंध गवर्नमेंट के पास चली गई, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गई। कराची की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसके तहत सारी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को मॉनिटर किया जाता था, इलीगल कंस्ट्रक्शन को ना हो और इंक्रोचमेंट ना हो, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गई। कराची की मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट था, वो सिंध मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हो गया। अब अगर कराची को हम कंपेयर कर रहे हैं लाहौर, मुल्तान, पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, तो उन शहरों से कंपेयर करें तो वो शहर कभी कंप्लेन इसलिए नहीं करते कि उनको सूबे पैसे देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ जो ग्रांट आती है, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे किसी और की हो, वो ग्रांट जरूर आती है, मगर असल जो डेवलपमेंट के काम होने हैं वो सूबा सिंध ने करने हैं, सूबे ने, और उसके लिए पैसे देने चाहिए इनको। ये तो हो गया एक, आप फाइनेंशियली हम देखें तो ये एक प्लान होता है जिसके तहत काम होना चाहिए। गॉट योर पॉइंट। अच्छा जी, अब अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से जब से पाकिस्तान बना है और स्पेशली पिछले 35 साल से देखें तो ये सिविलियन गवर्नमेंट रही है, मां सिवाय डिक्टेटर जो एक परवेज मुशर्रफ साहब आए थे उसके अलावा। अब 35 सालों में कराची के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, चाहे वो केएमसी ने की हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट ने की हो, यहाँ पे आप देखें जैसी बारिश होती है सीवरेज का निजाम धर्म भरम हो जाता है, आपके नाले परमानेंट बेसिस पे साफ नहीं होते और जिसकी वजह से जो है जो फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग होती है और उसकी वजह से करंट भी लगते हैं कि इलेक्ट्रिक को भी मौका मिलता है। इसी तरह सड़कों की हालत देखें, सड़कों की जो देखिए साहब, मैं आपकी कतई कलामी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। आज बयान दिया उमर अयूब साहब ने, सेनेट की कामा कमेटी के अंदर तहरीरी जवाब जमा करवाया है। आप इसकी तस्दीक कर दें जो आपके पास मालूमात हो। वो ये कह रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने, मुल्क में बिजली की पैदावार वो कह रहे हैं कि पूरी है और लोड शेडिंग नहीं हो रही है। तो फिर ये जो वावेला कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हो चाहे हम, और वावेला इन सेंस अ ट्रू मीनिंग्स कि कराची वालों को बिजली नहीं मिल रही है, तो उमर अयूब के बयान के मुताबिक कि बिजली तो पूरी है, पैदावार भी पूरी है, तो फिर आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आपके एक एमएनए इस्तीफा देने के ऊपर आ गए, आमिर लियाकत हुसैन साहब, इसी मामले पर। तो किस वजीर का बयान ठीक है? आमिर लियाकत हुसैन, आफताब सिद्दीकी ठीक कह रहे हैं या उमर अयूब ठीक कह रहे हैं? अच्छा, मैं फैक्चुअल पोजीशन आपको बताता हूँ। ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि पाकिस्तान में जो कैपेसिटी चाहिए पावर की वो अवेलेबल है। कैपेसिटी अवेलेबल है, इसका मतलब हुआ कि जनरेशन अवेलेबल है। अब जनरेशन तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। जी सुने, 32,000 मेगावाट के पावर प्लांट करा पाकिस्तान में लग गए, सस्ता महंगे तरीन, जो आईपीपीस का मसला है, जो फर्नेस वाले वगैरह लग गए, वो एक लंबा चैप्टर है। वो एक अलग बात है, वो एक अलग चैप्टर है। अब उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये दोनों को अपग्रेड नहीं किया गया और जो हमारे डिस्कोस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं, वो सब की सब जो ना मेजॉरिटी में लॉस में जा रही हैं। उसमें सबसे ज्यादा लॉस बलूचिस्तान की कंपनी करती है, फिर पेशावर, फिर सदर और फिर हैदराबाद। ये एक इशू हो गया। कराची को अलग कर दें क्योंकि के इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे एक सेपरेट अरेंजमेंट है, प्राइवेट एंटिटी है ये, मगर वो कंट्रोल होती है नेपरा के साथ।
तो हमें दो चीजें करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान में देखूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जितनी डिस्कोस हैं वो डिस्कोस को जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे देना चाहिए कि आप इसको मैनेज करें, आप रन करें, क्योंकि पीएफसी के तहत एनएफसी के तहत पैसे आपको देते हैं, आप उसको मैनेज करें। तो ये तो एक प्लानिंग होगी। के इलेक्ट्रिक का जहाँ तक मामला है उसके लिए हमारा बड़ा कंसर्न रहा है। मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, असेंबली में स्पीच हुई है। के इलेक्ट्रिक का जो मसला है 2005 में ये प्राइवेटाइज हुई। KESC थी उस वक्त, अल्जामिया कंपनी होती थी वहाँ की सऊदी अरब की, जो कैमरून आइलैंड में रजिस्टर्ड हुई। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, ये वाली जो आप बातें कह रहे हैं, बैकग्राउंड बता रहा हूं ना। मैं आपकी कतई कलामी नहीं करना चाहती आफ्ताब साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आप बड़े प्रेस्टीजियस आदमी हैं और हम आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन कराची की आवाम ये जानना चाहती है कि जिस तब्दीली के नाम पर 14 MNAs इलेक्ट करके दिए, वो असेंबली में बिजली के ऊपर कितना बात कर रहे हैं, क्या लेजिस्लेशन कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक को कहाँ जवाबदेह कर रहे हैं? बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। प्लीज गो अहेड। और मेरे MNAs ने हमने अनाउंस किया है कि जो के इलेक्ट्रिक की इरेगुलरिटीज है, नंबर 1, के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग, नंबर 2, के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग, 3 मेजर पॉइंट्स हैं, और के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के इश्यूज। देखिए, कराची 2.5 करोड़ की आबादी का शहर, इसमें एक कंपनी है। आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, किसी भी जगह जाएं, 2-2, 3-3 कंपनीज होती हैं। जो सस्ते होता है आप उसको कॉल करते हैं और वो आपका कनेक्शन हो जाता है। एक तो हमने ये कहा कि मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, मजीद कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक दिस इज द पॉइंट आफ्ताब साहब, मोनोपोली खत्म करें और कंपनीज को यहाँ इंडल्ज करें, ताकि के इलेक्ट्रिक की अजारादारी तो खत्म होना है शहर से। महंगी बिजली आप उनसे खरीदें, फिर वो बिजली आपको दे नहीं, फिर उसकी बिजली से आपके बच्चे मरे। मतलब कितना आप किसी चीज की कैपेसिटी को बोझ उठाएंगे? एक हद होती है ना किसी चीज की। पॉपुलेशन पर कराची के इतने बड़े कंट्रीज होते हैं, इससे छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे कई की कंपनीज होती है। एक तो हमने ये कि आप आज़रबाईजान से ही अपने आप को कंपेयर कर लें, आपकी कैपेसिटी आज़रबाईजान जितनी नहीं है आफ्ताब साहब। हमारा इशू ये है आफ्ताब साहब, मैं एक बहुत ही रेलेवेंट शायद एक मैं अनाउंसमेंट और भी आपके हाथ जी प्लीज कहिए। मैंने पर्सनली ये अनाउंस किया था अपने सारे कराची के MNAs के साथ मिलके कि हम के इलेक्ट्रिक को सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जी ये फैसला करेगी कि इलेक्ट्रिक की जो रेगुलेटरीज है, देखिए बड़ा अलमिया है, जो नेपरा है रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो जब लेटर भेजती है नेपरा इनको के इलेक्ट्रिक को वायलेशन के ऊपर, ये जाके फौरन स्टे ले लेते हैं। ये माफिया है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड कि ये माफिया है। या माफिया का काम क्या होता है कि कोई भी चीज को अमल नहीं करना, और जो लोग यहाँ पे इनके मैनेजमेंट बैठी हुई है वो उनका ताल्लुक है फाइनेंशियल। आफ्ताब साहब, अब मेरे पास वक्त कम है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, जब आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के मामले को, आपका कंसर्न नजर आ रहा है, इसी कंसर्न पर आमिर लियाकत साहब ने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो उनको शो कॉज क्यों दिया फिर पार्टी ने? देखिए एक बात है, मुझे भी कंसर्न है, मैं बाकी MNAs हुए, मैंने असेंबली में स्पीच की, मैंने असेंबली में कराची की आवाज उठाई, आमिर लियाकत भाई को भी असेंबली में आके आवाज उठाना चाहिए। हम MNAs के साथ हमें ज्वाइन करें ना कि अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने चले अलग, तो वो मुनासिब नहीं है। वो PTI के प्लेटफॉर्म से जीते हैं, बड़े मोतबर आदमी हैं, दोस्त भी हैं, अच्छे स्पीकर हैं, इस्लामिक प्रोग्राम भी करते हैं, उन्हें हमारे साथ मिलकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। देखिए, इंडिविजुअल की आवाज की कोई हैसियत नहीं होती है, 14 की आवाज की बात डिफरेंट होगी। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट में अगर आमिर लियाकत हुसैन, मैं ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछती हूँ, अगर आमिर लियाकत साहब कल इस्तीफा दे दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखिए, हर आदमी के जाने से फर्क पड़ता है। वो एक अच्छे स्पीकर भी हैं और मुदल्लल इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, तो हर आदमी के जाने से फर्क पड़ता है। वो उन्होंने डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में ये बात की है। आई एम श्योर कि ये ऐसा नहीं होगा, और जो PTI की सीनियर लीडरशिप है वो उनके साथ बातचीत करेगी, और उनके लिए भी एक मेरा बड़ा भाइयों वाला मशवरा ये है कि आप वो हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद करें, तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि एक इंडिविजुअल की जद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती बनिस्बत इसके कि 14 MNAs मिलके करें। हमारे MNAs ने हर तरह से असेंबली में आवाज उठाई है, और आप देखिएगा कि अगले 3 सालों में कराची को बिजली भी मिलेगी, कराची का सिस्टम भी सही होगा। अब हमने कमर कस ली है। देखिए, 2 साल कुछ नहीं होते, 2 साल कुछ नहीं होते,
2 साल में कहां डिलीवरी होगी आफ्ताब साहब, इस पर किसी रोज प्रोग्राम कर लेंगे। पंजाब ठीक होगा, सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे या क्या? वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे आफ्ताब साहब। यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए। आज मैंने शेर पढ़ा कि अब यही तरह के ताल्लुकात के बहाने मांगे तो आमिर लियाकत साहब शायद मेरा ख्याल है अब इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस शहर को किसके रहमो करम पर छोड़ रखा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 MNAs जवाबदेह हैं, MQM पाकिस्तान जवाबदेह है और सबसे बढ़कर सिंध सरकार जवाबदेह है। इस शहर में पानी नहीं आता, इस शहर में बरसात हो जाए तो लोग मरना शुरू हो जाते हैं, सड़कें तालाब बन जाती हैं कि इलेक्ट्रिक बिजली बंद कर देती है। हम शहर में रहते हैं या किसी गांव देहात से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं? ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है या कोई नवाही इलाका, किसी बहुत दूर दराज इलाके की हम बात कर रहे हैं? शर्म का मकाम है। और अगर आज भी चीजें बेहतर नहीं हुई तो ये यकीन मान लीजिए कि 3 साल क्या आइंदा शायद 30 सालों में भी इनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।